नमस्कार दोस्तों, आज आपको जीन्स को फिटिंग करना बताएंगे। कमर में, थाई में हमारी जीन्स सही है, मोहरी में भी सही है। लेंथ कम करने की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, सेम मोहरी बनाने वाली। और कमर में हमारी एक्स्ट्रा है तो उसे हम फिटिंग करना बताएंगे। किस तरह से हम जीन्स की कमर को कम करेंगे, बिल्कुल सेम बनाने की विधि बताएंगे, जो कि एकदम जैसी अब है वैसी बाद में रहेगी। और इसकी कमर भी कम हो जाएगी, पॉकेट भी सेंटर में रहेंगी, कोई आगे पीछे नहीं होगी और इसके जॉइंट भी नहीं दिखाई देंगे। इस तरह से हम इसकी कमर कम करना बताएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें इसकी कमर करनी है 32 इंची। इस समय इसकी कमर है 35 इंची। इस समय इसकी कमर है 35 इंची, हमें इसकी करनी है 32 इंची कमर। तो 3 इंची हमें कमर कम करनी है। तो 3 इंची को हम कहाँ से कम करेंगे, हम बताते हैं। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो जॉइंट मिल जाएंगे, ये पॉकेट जो है पास में आ जाएंगी। तो यहाँ से हम नहीं करेंगे। अब हमें इसकी चौड़ाई देखनी है, ये कितनी दूरी पे है। ये 1.5 इंची दूरी पे हैं, ये दोनों पॉकेट 1.5 इंची की दूरी पे हैं। तो हमें इन पॉकेटों को 1.5 इंची की दूरी पर ही हमें यहाँ पे मार्का लगा लेना है। 1.5 इंची की दूरी पे हमें यहाँ पे मार्का लगाना है। तो हमारा 1 इंची यहाँ से मिल गया और इस 1 इंची को यहाँ पे हम 1.5 इंची कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से बुनिया, यहाँ से फंटी लगाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे जो थाई में हमारी बराबर रहे और यहाँ से हमारा कम होता चला जाए। फिटिंग इतनी ज़बरदस्त आएगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ से ये वाली सिलाई खोलनी है और बेल्ट वाली सिलाई खोलनी है, कम से कम इस लुप्पी से और इस यहाँ तक, और लुप्पी को अलग निकाल के रख लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से इसकी सुई की मदद से इस सिलाई को हम खोल देंगे। 3 सिलाई हैं, 1 2 3, तीनों को हम खोल लेंगे और इसकी लुप्पी को भी निकाल देंगे। प्लस इस वाली सिलाई को, पूरा ऊपर वाली सिलाई को खोल लेंगे और अंदर वाली सिलाई को भी खोलेंगे, जांघ से और कमर तक। इस तरह से सिलाई खोल लेंगे। इसको ओवरलॉक को, इसके अब इसकी ये वाली सिलाई है, इसको भी खोल लेंगे। फ्रंट की पॉकेट हम सेम रख देंगे, इसको भी नहीं निकालेंगे। और बैक की, तो दोस्तों इसका जो मार्जिन खुल के आया है उसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद 1.5 इंची यहाँ पे मार्का लगाएंगे और दोनों साइड में 1.5 इंची पे ही लगा लेंगे। उसके बाद जो जांघ है वहाँ तक इस सिलाई को सीधा ही रखेंगे, पहले जहाँ थी वहीं पर रखेंगे। इस तरह ये इस तरह से, ये जो निशान दिखाई दे रहा है, इस निशान को भी ढकने की तरकीब बताऊंगा। जो लुप्पी की जगह पर निशान आ रहा है, उस निशान को भी तरकीब बताऊंगा, जो कि इसी से ढक जाएगा। यहीं इसी जगह पर लुप्पी लगा लेंगे तो ये निशान भी ढक जाएगा। दोस्तों, लव लगाएंगे इसकी, जो पॉकेट तक पहले से लगी हुई थी उसी लव को फिर से लगा देंगे उसी कलर के धागे से।
जहाँ तक पहले लगी हुई थी वहाँ तक ही लगाएंगे। उसके बाद इसी तरह से दोनों तरफ पे लगा लेंगे। अब उसके बाद जहाँ पर हमारी पहले लुप्पी लगी हुई थी उस लुप्पी को पहले बैक की तरफ से निशान लगाएंगे बेल्ट को रखने के बाद। उसके बाद फ्रंट की तरफ से उसे निशान लगा लेंगे। पहले बेल्ट को बैठाएंगे और जहाँ पर लुप्पी आ रही थी उसी जगह पे एक मार्का लगाएंगे, मार्के को सीधा करेंगे। अब इन दोनों मार्कों के बीच में जो गैप बचेगा, ये वाला जो गैप है, इस गैप के मार्के के ऊपर सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। जहाँ पे मार्का अंदर वाले पल्ले में भी लुप्पी के निशान से थोड़ा हटा के एक इंची साइड में हटाने के बाद उसमें भी अंदर से सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। अब उसके बाद में एक पैर के मार्जिन से इसकी कटिंग कर लेंगे और दोनों साइड में मार्जिन चौड़ाने के बाद इसको नाखून से सही कर लेंगे। अब जैसे पहली सिलाई लगी हुई थी उसी सिलाई में सिलाई लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से तीनों सिलाइयों के पहले वाले निशान में ही सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद में मोटा कपड़ा होता है, आराम से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और जहाँ पर जॉइंट लगाया हमने लुप्पी वाली जगह पे, अब उसके ऊपर से लुप्पी को लगा देंगे। पहले जहाँ लुप्पी लगी हुई थी उसी जगह पे हमने बेल्ट में जॉइंट लगाया है। अब लुप्पी को उसी के ऊपर से लगा देंगे ताकि किसी को दिखाई ना दे बेल्ट का जॉइंट इस तरह से। इसी तरह से दोनों साइड में हमें इसी तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई भी लगानी है और इसी तरह से लुप्पी को पहले जहाँ लगी हुई थी उसी जगह पे जॉइंट को छुपाते हुए हमें सेट कर देना है। आराम से, यहाँ पर ज़्यादा मोटा होता है तो आराम से सिलाई निकाल लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों अब नीचे की साइड में भी जहाँ टाँकी लगी हुई थी उसी जगह पर टाँकी लगा देंगे। इस तरह से। अब दोस्तों देख सकते हो पहले जैसी फिनिशिंग थी उसी तरह की फिनिशिंग, और हमारी बेल्ट का भी जॉइंट छुप गया, साइड में किसी को पता नहीं चलेगा। और हमारी बेल्ट जो है बेल्ट भी कम हो गई, 32 इंची करनी थी हमें, 32 इंची कमर हो गई इसकी, 16 दूनी 32 कमर हो गई। अब इसकी साइड में वही फिनिशिंग। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और सेम मोहरी बनाने वाली वीडियो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, जो कि सेम मोहरी लंबाई काटने के बाद सेम मोहरी लगाने की वीडियो बनाना वहाँ से जाके सीख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। थैंक यू।